आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं बाबू क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग का था ठोसों की अवस्था यानी कि द सॉलिड स्टेट। हम लोग इसके पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ सॉलिड कितने प्रकार के थे। तो देखे थे कि सॉलिड होते दो प्रकार के होते हैं, एक था हम लोग का क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा था नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोग को इस चैप्टर में नॉन क्रिस्टलाइन के बारे में नहीं जानना है, हमें जानना था टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो थे वो 4 प्रकार के थे। पहला था हम लोग का आयोनिक सॉलिड, दूसरा था कोवेलेंट सॉलिड, तीसरा था मॉलिक्यूलर सॉलिड और चौथा था हम लोग का मेटालिक सॉलिड। नहीं, तो हम लोग इस चीज के बारे में अच्छे ढंग से इसके पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बाकी आज का हम लोग का जो लेक्चर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम व्यू से, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में ये अत्यंत आवश्यक है और हर एक साल पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग का जो नया टॉपिक है आज इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड यानी कि ठोसों के विद्युतीय गुण। हम लोग देखेंगे जितने भी हमारे सॉलिड हैं उनके विद्युतीय गुण कैसे होते हैं। ठीक है, और इसके आधार पे ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि हम विद्युतीय गुण के आधार पे ठोसों को बांटे तो ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू से भी सुनते आ रहे हैं ये सारी चीजें कि ठोस जो 3 प्रकार के होते हैं विद्युतीय गुण के आधार पर। एक होता है सुचालक जिसको हम कंडक्टर बोल देते हैं, दूसरा होता है हम लोग का अर्धचालक जिसे हम सेमी कंडक्टर बोल देते हैं, और तीसरा होता है हम लोग का कुचालक जिसे हम इंसुलेटर बोल देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सुचालक होता है ना उसमें जो धारा आसानी से प्रवाह हो जाता है, नहीं बोलते थे कि ऐसा चीज या ऐसा ठोस जिसमें धारा आसानी से प्रवाह हो जाए तो बोलते थे कि वो सारी चीजें सुचालक हैं। लेकिन कुचालक का मतलब होता था कि जिसमें धारा नहीं जाए एकदम, तो बोलेंगे कि वो कुचालक है। बाकी अर्धचालक बोलते थे कि जिसमें थोड़ा थोड़ा धारा प्रवाह हो तो बोल देते थे कि अर्धचालक है। तो फिर ये सारी चीजें हमको अच्छे ढंग से इसमें पढ़ना है, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड क्लास 12th की पढ़ रहे हैं तो इसमें लैंग्वेज मायने रखता है, अच्छे ढंग से लिखे हम नहीं, तो इसमें हम थोड़ा अच्छे ढंग से देखेंगे कैसे हम लोग एग्जाम में लिखना है। बाकी ये है हम लोग का कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। नहीं, तो अभी ये बोले थे कि भिन्न ठोसों के विद्युतीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अलग अलग ठोस का विद्युत गुण अलग अलग होता है और इसके आधार पर इन्हें 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला हम लोग का क्या था कंडक्टर यानी कि सुचालक, जिसे हम क्या बोल सकते हैं चालक भी बोल सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो बोलेंगे क्या है, बोलेंगे कि वैसा ठोस पदार्थ जिसकी जो विद्युत चालकता होती है वो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम पर मीटर हो। कितना होना चाहिए विद्युत चालकता? यदि किसी ठोस पदार्थ की विद्युत चालकता 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम पर मीटर हो तो बोलेंगे वो कंडक्टर है। ठीक है, दूसरी बात है कि क्या क्या हो सकता है इसमें कंडक्टर में, तो बोलेंगे कि AgAuCuFe नहीं, ये जितने भी हम एग्जाम्पल्स दिए ये सारे कैसे हैं, ये हमारे मेटल्स हैं, और जब ये मेटल्स हैं तो बोलेंगे ये मेटालिक कंडक्टर है। एकदम सिंपल है। ये हमारे आयन से, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, प्लस माइनस, यानी कि ये आयन से नहीं, तो बोलेंगे कि ऐसे कंडक्टर को बोल देंगे, ऐसे सॉलिड को बोल देंगे आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, एकदम सिंपल। यानी कि 2 चीज हम लोग जानेंगे इसमें, ये जाने कि हमारी जो विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस 3 प्रकार के थे। पहला था हम लोग का सुचालक यानी कि कंडक्टर, हम लोग बोले कि वैसा ठोस पदार्थ जिसकी विद्युत चालकता 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 के बीच हो। नहीं, तो बोलेंगे कि वो सारी चीजें कंडक्टर हैं, और कंडक्टर में कुछ चीजों का बोले जैसे मेटल्स हैं कुछ नहीं, तो इनको बोलेंगे मेटालिक कंडक्टर। जितने भी आयन होंगे बोल देंगे आयोनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। नोट में लिखा है बात की मेटालिक कंडक्टर की चालकता ताप बढ़ने पर घटती है। यदि हम चाहें कि मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ा दें तो अगर मेटल में हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो उसकी विद्युत चालकता अपने आप घट जाएगी। ठीक है, बढ़ने की बजाय, तो बोलेंगे टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर हम किसी भी मेटल में बढ़ाएंगे तो उसकी विद्युत चालकता जो है, कंडक्टिविटी जो है वो घट जाएगी। ठीक है, बाकी लिख रहा है कि क्योंकि एटॉमिक वेरिएशन के कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे एटॉमिक वेरिएशन बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाएगा। रुकने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रुकेगा तो उसकी चालकता क्या हो गई, खत्म, यानी कि 0, और यानी कि ये कंडक्टर का कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो हम लोग बोल देंगे आसानी से कि मेटालिक कंडक्टर को हम जब भी उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी विद्युत चालकता घटेगी नहीं, क्योंकि उनमें वेरिएशन होता है एटॉमिक वेरिएशन, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रुक जाता है। नोट नंबर 2 लिखा है कि आयोनिक कंडक्टर की विद्युत चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, यानी कि
यदि हम आयोनिक कंडक्टर की बात करें, यानी अभी देखिए तो इसमें ये प्लस माइनस चार्ज वाला नहीं, यदि इसकी बात करें हम, तो इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इसमें आपका विद्युत चालकता घटेगा नहीं, उल्टा होगा, बढ़ेगा। इसमें क्या होगा, बढ़ाएंगे टेम्परेचर घटेगा, इसमें विद्युत चालकता बढ़ेगा। तो जब चालकता बढ़ गया तो बोलेंगे क्योंकि ताप बढ़ने पर इसके आयनों का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है, इसमें आयन है नहीं, तो ये आयन क्या होते हैं, गति करते हैं, और ये आयन तेज गति में जब जाएंगे, वेग बढ़ेगा, तो बोलेंगे इसकी चालकता क्या हो रही है, बढ़ रही है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग का अगला नंबर टॉपिक है सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। ठीक है, तो अर्धचालक क्या होता है, तो बोलेंगे ये वैसा ठोस पदार्थ जिसकी जो विद्युत चालकता है, इसका रेंज याद कर लेना है कि कितना इसकी चालकता है नहीं, तो 10 के पावर 4 से 10 के पावर -6 ओम पर मीटर है। तो बोलेंगे कि यदि किसी ठोस पदार्थ की विद्युत चालकता 10 के पावर 4 से 10 के पावर -6 ओम पर मीटर है, तो उसे हम सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। एकदम आसान है। जैसे में क्या क्या हो सकता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जितने भी मैक्सिमम ग्रुप 14 के जितने एलिमेंट्स है वो सेमीकंडक्टर होंगे। तो बोलेंगे कि ये सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। आगे लिख रहा है कि नोट में लिखा हुआ है कि ताप बढ़ने पर सेमीकंडक्टर की विद्युत चालकता बढ़ती है। पहली बात, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर की विद्युत चालकता बढ़ेगी। क्यों, यदि हम बात करें बैंड थ्योरी की, बैंड थ्योरी, तो बैंड थ्योरी के आधार पर जो बॉन्ड होता है ना, वो दो प्रकार का हो जाता है। एक होता है हम लोग के पास कंडक्शन बॉन्ड, कंडक्शन बॉन्ड हम यहाँ बना लेते हैं, ये हमारा क्या, कंडक्शन बॉन्ड यानी कि सीबी। दूसरा होता है हम लोग का वैलेंस बॉन्ड, जिसको हम बोल देते हैं वीबी नहीं। और जो सेमी कंडक्टर होता है ना, उसमें के इलेक्ट्रॉन केवल और केवल किसमें होते हैं, वीबी में उपस्थित होते हैं नहीं। और ये जब तक इलेक्ट्रॉन सीबी में ना पहुंच जाए तब तक ये कंडक्टर का कार्य नहीं कर पाएगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं, और जब हम टेम्परेचर इसमें बढ़ा देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें के जो इलेक्ट्रॉन है वो कूद के कहाँ चले जाएंगे, सीबी में भी कुछ कुछ चले जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो इसकी जो चालकता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन कूद के जाएंगे, और जितने जाएंगे उसकी चालकता और क्या हो जाएगी, तो बढ़ती जाएगी। यही होता है हमारा इसके साथ। तो हम लोगों ने क्या लिखा था, बोला था कि ताप बढ़ने पर सेमीकंडक्टर की विद्युत चालकता बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप करके, जमर करके वो वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में चले जाते हैं। ठीक है, ये बात हम लोग को समझ में आ गया। बाकी नोट नंबर 2 लिख रहा है कि सेमीकंडक्टर की चालकता उसमें उपस्थित अशुद्धि के कारण भी होती है। दूसरा चीज बताए थे, यदि हम इसमें अशुद्धि मिला दें या फिर हम लोग डोपिंग के रूप में हम लोग ग्रुप 13 या ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को मिला दें, तो हम बोलेंगे कि इसकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ेगी अशुद्धि मिलाने पर। बाकी लिख रहे हैं कि जिसे इलेक्ट्रॉन इफेक्ट भी कहते हैं, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन इफेक्ट भी कह देते हैं। बात यहाँ तक हम लोग का क्लियर है। अब हम लोग का अगला नंबर टॉपिक है डोपिंग। तो बोलेंगे कि अर्धचालक की यदि विद्युत चालकता बढ़ाना है, नहीं तो दो चीज बताए थे, नहीं तो टेम्परेचर बढ़ाइए, और नहीं तो आप उसमें कुछ अशुद्धि मिलाइए नहीं। तो हम यदि अशुद्धि के रूप में किसी ग्रुप 13 या ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को मिला देते हैं ना, वही चीज होता है हम लोग का डोपिंग नहीं। तो इस चीज को लिखा है कि अर्धचालक की विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए इसमें अशुद्धि के रूप में हम ग्रुप 13 या फिर ग्रुप 15 के तत्वों को क्या करें, मिश्रित कर ले नहीं। तो इस प्रक्रिया को बोल देते हैं डोपिंग है। एकदम आसान है। अब देख रहे हैं कि डोपिंग के फलस्वरूप प्राप्त जो अशुद्ध जो क्रिस्टल प्राप्त हो रहा है, हम डोपिंग कर रहे हैं यानी कि ग्रुप 13 और 15 के एलिमेंट्स को मिला रहे हैं, और वो जो नया चीज बना हमारा अशुद्धि मिला के, वो होता है हम लोग का डोपेड क्रिस्टल। ठीक है, बाकी लिखा है यहाँ पे नोट में दो चीज लिखा है कि कैल्विन जीरो कैल्विन को हम -273 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। बोलेंगे 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर अर्धचालक के जो क्रिस्टल होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी कि इस टेम्परेचर पे आप जब भी देखिएगा अर्धचालक के क्रिस्टल, वो आपको कैसे दिखाई देंगे, कुचालक, यानी कि इसमें कोई धारा का प्रवाह ही नहीं होगा नहीं, यानी कि ये कुचालक होंगे। सेकंड नंबर नोट लिखा है कि ताप में वृद्धि यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दें या फिर अशुद्धि को मिश्रित करने के कारण ये सेमीकंडक्टर का कार्य करने लगते हैं, यानी कि इसमें जो कंडक्टिविटी होता है, जो इसकी चालकता है, वो कुचालक से बढ़ जाता है नहीं, यानी कि वो थोड़ा बढ़ जाता है और क्या हो जाता है, सेमीकंडक्टर तक पहुंच जाता है।
तो बोल देंगे कि ताप में वृद्धि या फिर अशुद्धि को मिश्रित करने के कारण इसे किसका कार्य करने लगता है, सेमीकंडक्टर का कार्य करने लगता है। इतना हम लोग का बात क्लियर है। अब हम लोग का अगला नंबर टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि जो सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बता दें कि सेमी जो कंडक्टर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, शायद सुने होंगे। दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये दोनों मतलब ये वाला जो टॉपिक है ना हमारे एग्जाम में भी उससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हर एक साल एग्जाम में पूछेगा। नहीं तो ये 5 मार्क्स में पूछेगा, नहीं तो 2 मार्क्स में, लेकिन पूछेगा हर एक साल, ठीक है। पास अर्धचालक है, नहीं तो अर्धचालक के क्रिस्टल्स हैं हमारे पास। तो अर्धचालक के क्रिस्टल में हम जैसे में क्या सिलिकॉन के क्रिस्टल ले सकते हैं। ये रहा मेरा सिलिकॉन का क्रिस्टल, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे सिलिकॉन के क्रिस्टल को बना दिया है। ये हो गया हमारा सिलिकॉन। हमको ये पता है क्या कि सिलिकॉन का जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें कितने होते हैं, या फिर आप निकाल लीजिए। नहीं तो हम लोग को पता है कि यदि ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 होंगे, 15 का होगा तो 5 होंगे, 13 का होगा तो 3 होगा, 3 होगा। एकदम सिंपल है नहीं। 14 का नहीं तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए, तो 8 10 4 14 हो गया। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। तो हम क्या करेंगे, जब मेरे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया तो हम यहाँ पे 4 4 एटम डाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितने एटम हो गए, सिलिकॉन के पास 4, यहाँ पर भी कितना 4, 4 4 सबके पास क्या है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये जब बॉन्ड बनाएगा तो ये इसके साथ आसानी से बना लिया, क्या नहीं। तो ये जो क्रिस्टल है केवल इसमें क्या दिख रहा है, सिलिकॉन दिख रहा है, यानी कि ये है क्या हम लोग का, तो अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। पहले ऐसा था, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसकी चालकता बढ़ाने के लिए, इसको कंडक्टर बनाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, इसमें अशुद्धि मिलाएंगे। तो अशुद्धि के रूप में हम पी टाइप में क्या करते हैं, तो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स मिला देते हैं। मान लीजिए कि हम मिला दिए बोरॉन, ठीक है। तो हम इस सिलिकॉन की जगह पे क्या पुट कर दे, बोरॉन पुट कर देते हैं। तो ये बीच वाले के पास हम क्या पुट कर दे, बोरॉन, और बाकी सबके पास क्या कर दे, सिलिकॉन था तो सिलिकॉन है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसा कर दिया। तो क्या हम लोग अशुद्धि मिला दी और अशुद्धि के रूप में क्या मिला, तो ग्रुप 13 का तत्व मिला है। अब ये हम लोग को पता है कि जब ये ग्रुप 13 का तत्व है, त्रिसंयोजी तत्व है, नहीं तो इसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो जब 3 हो जाएंगे तो हम यहाँ पे 3 एटम इसके पास हम डाल लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। बाकी सिलिकॉन 14 का है तो इसमें इसके पास कितना होगा, 4 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 4 डाल लिए सभी सिलिकॉन के पास, ठीक है। अब ये बताइए कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंध बनाया, इसके साथ ये और इसके साथ ये, बाकी यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी हो रही है, और ये जब कमी होता है तो यहाँ पे होल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न, होल, नहीं, और होल को ही बोल देते हैं हम प्लस, प्लस भी चार्ज, ठीक है, प्लस भी चार्ज बोल देते हैं। एकदम सिंपल है। जब होल उत्पन्न हुआ इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ, और इसी पॉजिटिव चार्ज को हम बोल देते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर। एकदम सिंपल। तो हम लोग बोल देंगे यहाँ पे पी इक्वल टू क्या है, पी इक्वल टू क्या होगा, प्लस भी चार्ज हो जाएगा। यानी कि यहाँ होल उत्पन्न हुआ तो बोलेंगे किस प्रकार का सेमीकंडक्टर है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इतना बात हम लोग का क्लियर है। बाकी हम लोग को देखिए इतना बड़ा है नहीं, यदि हम समझे तो इसको हम लोग आसान भाषा में अपनी लैंग्वेज में आसानी से लिख सकेंगे, ठीक है, कम समय में। और ये लिख रहे हैं आगे हम लोग का हेडिंग है इन टाइप सेमी कंडक्टर। तो हम लोग इन टाइप की जगह पे, इन टाइप में बस यहाँ पे ग्रुप 13 की जगह पे ग्रुप 15 रख देंगे, ठीक है। तो बोल देंगे जब सिलिकॉन जर्मेनियम में ग्रुप 15 के तत्वों को डोपिंग के रूप में मिला देंगे, इनको डोपिंग करते हैं यानी मिला देते हैं, मिश्रित करते हैं, तो हम लोग का जो सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है वो हम लोग का इन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। इन टाइप का मतलब होता है निगेटिव टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो ये हम लोग का हुआ। बाकी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है हम लोग का, नहीं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में लिखा है कि जब सिलिकॉन जर्मेनियम में हम ग्रुप 15 के तत्व जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ के तत्वों को क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, मिलाते हैं, तो जो
जो सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। इतना हम लोग का क्लियर है। बाकी हम लोग का क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग देख लेंगे। नहीं, अभी हम आप लोगों को बताए थे कि पहले सिलिकॉन के क्रिस्टल थे, केवल कैसे क्रिस्टल थे, सिलिकॉन के, यानी कि ये केवल सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल हैं। लेकिन बाद में इससे हमें क्या करना है, इसमें डोपिंग करना है, किसी अशुद्धि को मिलाना है। मिलाने के लिए एक एटम को हमें हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ के एटम को क्या कर देते हैं, ये वाला एटम हटा लेते हैं। नहीं, तो हमें क्या करना है कि इस सिलिकॉन की जगह पे हमें रख लेना है, क्या मान के चलिए हम फॉस्फोरस रख लिए, तो फॉस्फोरस रख लिए, और बाकी सारे एलिमेंट्स तो वैसे ही रहेंगे सिलिकॉन के। हम लोगों ने ऐसा कर दिया, ठीक है, एकदम सिंपल। अब ये बताइए कि जब ये पंच संयोजी तत्व है, यानी कि ये हम लोग का ग्रुप 15 का तत्व, तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। तो 5 होंगे, तो आप यहाँ पे 5 एटम डाल लीजिए, 4 हो गया हमारे पास, और एक एटम यहाँ पे डाल लीजिए, 5 हो गया। बाकी सिलिकॉन के पास कितना होता है, 14 का तत्व है तो 4 होता है। हम लोग आसानी से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखा लिए। अब एक चीज बताइए कि सभी अपने अपने सामने वाला क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन के साथ, नहीं, आपस में जुड़ के ये बना रही है। बाकी यहाँ पे जो एक एटम है ना, वो हमारे पास अधिक है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इसे बोल देंगे नेगेटिव टाइप, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं माइनस चार्ज, कि नहीं। और माइनस चार्ज उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव टाइप सेमी कंडक्टर का उत्पन्न हो रहा है, नहीं। तो ये हम लोग का क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि n इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस भी चार्ज। हम लोग का यहाँ पे बात क्लियर है, नहीं। तो बोल देंगे कि यहाँ पे ग्रुप 15 का तत्व मिला देंगे तो हो जाएगा हम लोग का n टाइप सेमी कंडक्टर। इससे संबंधित एक प्रश्न हम लोग के पास है कि सिलिकॉन जर्मेनियम में हम यदि ग्रुप 15 के तत्व, जैसे कि ये सारे हो गए, नहीं, इसको यदि हम मिश्रित कर दे तो किस प्रकार का सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा। पहला नंबर ऑप्शन है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा है एन टाइप, और नंबर एनपी टाइप है, और चौथा नंबर कोई नहीं। तो हम लोग बोलेंगे जब ग्रुप 15 के तत्वों को मिश्रित करते हैं तो ये होता है हम लोग का क्या, तो एन टाइप सेमी कंडक्टर, यानी कि हम लोग का ये वाला जो है बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का इससे प्रश्न पूछता कैसे है, हमारे बोर्ड एग्जाम में हर एक साल तो पूछता ही है, लेकिन पूछेगा इस प्रकार की अर्धचालक क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, पहला। या फिर दूसरे ढंग से पूछ सकता है कि अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के के बारे में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ऐसे पूछेगा तो हम इसको आसान भाषा में लिख सकेंगे। यदि हमारा प्रश्न 5 मार्क्स का हो रहा है तो हम लोग इसको थोड़ा सा लॉन्ग लेके जाएंगे, जितना चीज लिखवाए हैं स्ट्रक्चर सहित सारी चीज लिखने हैं। लेकिन यदि हम लोग का 2 नंबर में पूछ रहा है तो शॉर्टकट इसको हम लोग लिख लेंगे, नहीं। तो ये हम लोग का हो गया क्या, पी टाइप और एन टाइप।